ब्राह्मण समाज ये वही समाज है, मोदी जी की जो बुराई करेगा, मोदी जी को जो वोट नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा, वो पाकिस्तान चला जाए, सरकार से सवाल करेंगे तो वो राष्ट्रद्रोही देशद्रोही हो गया। जो मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि ये विरोध नहीं, ये विरोध कराया जा रहा है, विरोध कराया जा रहा है। इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी चाल है, उनकी रणनीति है। मोदी जी को मसीहा साबित करा सके, इसके पीछे ये चाल है। ये बीजेपी आरएसएस की चाल है, ना कि वो विरोध है। ये जो कुछ आतंकी किस्म के हैं, जिनका एक ही चरित्र है, डर पैदा करो, जातिवाद फैलाओ, अंधभक्ति फैलाओ, शिक्षा से दूर करो। और अगर किसी तरह से शिक्षा में कोई एससी ओबीसी एसटी का लड़का बढ़ रहा है तो उसको इतना मानसिक उत्पीड़न दे दो कि रोहित वेमुला पायल तड़वी बन जाए। लेकिन ईमानदारी दिखाए तो यहां तो बुलडोजर जब चलाने की बात होती है तो जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाता है, जाति देखकर मुकदमा लिखा जाता है, जाति देखकर न्याय मिलती है। तो जातिवाद आप फैला रहे हो। यूजीसी पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? क्या करेंगे आप लोग, क्या कुछ कहेंगे इस पर? यूजीसी पे स्टैंड साफ क्लियर है, हम लोग यूजीसी के साथ हैं। और जो नया नियम आया हुआ है जो समानता के आधार पे है, हम इसका स्वागत करते हैं। और हमारी ये मांग होगी कि इसको जल्द से जल्द लागू करके और संविधान के सोच के हिसाब से इसको बेहतर तरीके से लागू करके और आने वाले समय में रोहित वेमुला और पायल तड़वी फिर से कोई न बनने पाए, इसका जो एक इंतजाम करना होगा। मायावती जी ने खुलेआम ऐलान किया है कि वे इस कानून का समर्थन करती हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। बिल्कुल, ये तो हम भी कह रहे हैं। और बहन जी तो हम लोग की बड़ी नेता हैं। इसमें देश में अगर एससी एसटी ओबीसी का कोई बहुत बढ़िया नेता है, कोई सोच रखता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। क्योंकि इसके पहले भी इसका एग्जाम्पल है, जब बीपी सिंह की सरकार थी, मान्यवर कांसी राम जो बहुजन संस्थापक रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने आंदोलन किया और ओबीसी के अधिकारों की रक्षा की और मंडल कमीशन को लागू कराने में उनका अहम योगदान है। जबकि इसके पूर्व में भी ओबीसी के बहुत सारे नेता थे। माननीय मुलायम सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री भी थे, लालू यादव जी भी रहे, लेकिन बहुत इन लोगों ने पहल नहीं किया। ये सिर्फ नेता रहे, सामाजिक व्यवस्थाओं पर इनका कहीं कुछ हमको नहीं समझ में आया। लेकिन मान्यवर साहब ने ये बताया कि हम 85% हैं और 85 के हक के लिए हम लड़ेंगे। और उन्होंने मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट थी उसको लागू कराने में जो उनका योगदान है, ये बहुत ही सराहनीय है और इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। ब्राह्मण समाज सड़कों पर है, कह रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। इस पर क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण समाज क्या कह रहा है, ये वही समाज है जो अभी कुछ दिन पूर्व महामानव, भगवान, मोदी जी की जो बुराई करेगा, मोदी जी को जो वोट नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा, वो पाकिस्तान चला जाए, सरकार से सवाल करेंगे तो वो राष्ट्रद्रोही देशद्रोही हो गया। तो आज तो ये वही लोग हैं ना जो मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि अभी इन लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हाँ, क्यों भाई? मोदी जी महामानव हैं, मोदी जी भगवान हैं, और इनका विरोध करना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। तो जो अन्य लोगों के लिए कहते थे कि मोदी जी भगवान है, मोदी जी महामानव हैं, और इनका विरोध राष्ट्र का विरोध, देश का विरोध, तो इन लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए। तो आज खुद ही क्यों नहीं अपने आप पे लागू कर रहे हैं? मोदी विरोध मतलब देश का विरोध कहा जाता था, ब्राह्मण समाज को बोलते थे। भाई सरेआम मंच से, चुनावी मंचों से कहा, नेताओं ने कहा है। हाँ, तमाम वीडियोज पड़े हैं उसके। ये मैं तो कह रहा हूं, ये इन लोगों ने कहा है। लेकिन आजकल यही लोग मोदी गाली दे रहे हैं, क्यों? मोदी गाली दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा
जिनके पहल पे दिग्विजय सिंह की जो कमेटी गठित हुई थी पार्लियामेंट्री द्वारा, और उस पर जो रिपोर्ट आई ईमानदारी से, उस पर जो कमेटी गठित करने के लिए उनका निर्देश आया, उसके तहत मोदी जी को ना चाहते हुए मजबूरी थी राजपत्र जारी करना पड़ा। सत्यता यह है, मोदी जी ने यह नियम नहीं लागू किया है, नहीं, ये माननीय न्यायालय और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे यह नियम बना है। लेकिन इस नियम में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं और उस पर किसी का ध्यान न जाए। और हमें तो जहां तक यह लग रहा है कि ये विरोध नहीं, ये विरोध कराया जा रहा है, विरोध कराया जा रहा है। और इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोची समझी चाल है, उनकी रणनीति है। सीधी चीज मैं बता रहा हूं, इसलिए कि अभी आने वाले समय में केरल, तमिलनाडु, बंगाल, है ना, असम, तमाम राज्यों में, स्टेटों में चुनाव है। तो मोदी जी तो भाई जनरल सामान्य वर्ग के एकदम मसीहा बने हुए हैं। ओबीसी को समझ में आ गया था, धीरे धीरे नकार रहा था। राम नाम के खेल को वो समझ चुका है कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। तो अब ये लोग कैसे हम वहां अपने आप को, मोदी जी को मसीहा साबित करा सकें, इसके पीछे ये चाल है। ये बीजेपी आरएसएस की चाल है, ना कि वो विरोध है। सीधी सी बात है। ये बताइए कौन ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हुआ? महिला उससे संबंधित जो लागू हुए, आज लोग कहते हैं कि फला महिला ने गलत आरोप लगा दिया, तो उसके खिलाफ पुरुष आयोग के लिए क्यों नहीं ये डिमांड करने आए? एससी एसटी, उसमें भी दुरुपयोग। तो क्या इसका मतलब पीएमएल एक्ट जो आतंकवादियों के लिए बना, क्या उसका दुरुपयोग सरकार नहीं कर रही है? उसके आड़ में विपक्ष के नेताओं को डाला जा रहा है, जो सरकार से सवाल कर रहा है उसको डाला जा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे ये तमाम पत्रकारों के जो ट्वीट हमने देखे हैं उस पर आ रहा है। ये देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए। लेकिन इन लोगों का इस यूजीसी से एक फायदा हुआ कि जो ओबीसी अपने आप को राम भक्त, मोदी भक्त, है ना, अंधभक्त बना हुआ था और जो बीजेपी के साथ दौड़ रहा था, आज इनको सोचने की जरूरत है कि क्या आप हिंदू हो? अगर हिंदू हो तो आपके लिए जो ये समानता का कानून आया है, इसका विरोध कौन हिंदू कर रहा है? और आप कहां थे अभी तक? इस पर तो मैं, जो ओबीसी के बड़े नेता हैं, मान लीजिए चंद्रशेखर भी दलित समाज से आते हैं, वो भी, उनकी भी एक अपनी पार्टी है, उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, बहन जी ने भी क्लियर कर दिया। ओबीसी के जो नेता हैं, अनुप्रिया पटेल हो गई या अखिलेश यादव जी हो गए, अखिलेश यादव जी ने भी कुछ कहा है इससे समर्थन में, उनका स्वागत है। तेजस्वी जी हो गए, और इधर तमाम ऐसे ओबीसी नेता हैं, गिनने लगेंगे बहुत बड़ी फहरिस्त है। इन लोग अपना अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि इनकी मानसिकता क्या है। क्या ये भजमंडली ही बने रहेंगे कि समाज के साथ खड़े होंगे? कब खड़े होंगे? और इन लोगों की भजमंडली, इन लोगों की, है ना, दोहरे चरित्र की वजह से जो जनगणना के हिसाब से ओबीसी को 50% के आसपास आरक्षण होना चाहिए, आज 27% पर आ गया। वो भी आज पूरा नहीं है। यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट है भाई? 80% से ऊपर जो है कि ओबीसी की सीटें खाली हैं, एससी की सीटें खाली हैं, नॉट फाउंड सुटेबल जो है कि दिखा करके उन सीटों को रिक्त कर दिया जा रहा है। ये रिक्त करने वाले कौन हैं? ये कौन, ये जो है कि लिखते हैं कि योग्य नहीं पाए गए, ये कौन है? दूसरी चीज, मुझको एक आशंका और है कि ये लोग हमारे समझ से चुनाव को देखते हुए ये व्यवस्था लाए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट से के डर से लाए हैं, और आने वाले समय में इसको निष्प्रभावी करने के लिए आरएसएस और बीजेपी कोई खेल इसमें करेगी, इस बिल को कमजोर करने के लिए। उसका सीधा सीधा जीता जागता मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं कि ये लोग इसके आड़ में ओबीसी को साधने का प्रयास करेंगे। और जैसे अभी मैंने जो
स्टेटों का नाम लिए हैं, उन स्टेटों के जैसे चुनाव खत्म हो गए, ये चीजें कट जाएंगी। हाँ, अगर यदि इनकी मानसिकता मंशा साफ है तो पहले तो यूनिवर्सिटियों में जो भी एसी, ओबीसी, एसटी की सीटें खाली हैं, सरकार पहले तत्काल उसको भरे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं, अगर सरकार पैर पीछे खींचती है तो सड़कों पर आंदोलन हम लोग करेंगे, हम लोग ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इसलिए सही कहा है कि जब एसी एसटी एक्ट आया था इसी तरह से इन मनुवादियों ने विरोध किया था। मैं सभी सवर्ण बिरादरी को नहीं कहूंगा, उसमें जो सोच रखते हैं समानता की, संविधान में जो विश्वास रखते हैं, वो लोग आज भी कह रहे हैं कि यह कानून बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कुछ आतंकी किस्म के हैं, जिनका एक ही चरित्र है, डर पैदा करो, जातिवाद फैलाओ, अंधभक्ति फैलाओ, शिक्षा से दूर करो, और अगर किसी तरह से शिक्षा में कोई एसी, ओबीसी, एसटी का लड़का बढ़ रहा है तो उसको इतना मानसिक उत्पीड़न दे दो कि रोहित वेमुला पायल तड़वी बन जाए, ताकि उसको देख के फिर कोई अलग एसी, ओबीसी का लड़के लड़की पुनः शिक्षा के बारे में ना सोचे। सवाल एक है ना कि जेएनयू में कहा गया, पहले नारे लगाए गए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, और अब जब गोंडा में लगाए जा रहे हैं ऐसे नारे तो कोई मुकदमा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई अरेस्टिंग नहीं। हंसी आ रही है मुझे उस प्रशासन के अधिकारियों पे, इस सरकार पे। एक 14 साल का हमारे दलित समाज का बच्चा सही मुद्दों को तर्क के साथ, साक्ष्य के साथ सोशल मीडिया पर रखा, उसके खिलाफ लखनऊ में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बात कर रहा है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। तो इन बिंदुओं को देखने के बाद सीधे सीधे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और माननीय प्रधानमंत्री के उत्साह में काम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो गृह मंत्री तत्काल एक्शन लें, हम उनके साथ हैं। क्या एक्शन लें? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, गिरफ्तारी करें। ठाकुर हैं वे लोग, इसका ठाकुर है ना, तो यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं शुरू से। मोदी के गर्दन को उड़ाने की धमकी दी गई। भाई ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, बुलडोजर का बढ़ावा देते हैं। ये वही लोग हैं जो यूनिवर्सिटियों में जातिवाद का बढ़ावा देते हैं। ये यही लोग हैं जो गांव गली मोहल्लों में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आतंक के पर्याय बने हुए हैं, जिससे सामाजिक समानता अस्थिर हो चुकी है। ऐसे ही लोग हैं, और इन्हीं सोच, ऐसे ही लोगों की सोच को सही करने के लिए यूजीसी लाया गया। हाँ, लेकिन मुझे उस पर भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है कि हमको न्याय मिलेगा जब तक उसमें समानता के हिसाब से ओबीसी को, एससी को भागीदारी न मिले। भाई यूजीसी जो कमेटी है उसमें एससी ओबीसी को दो, माइनॉरिटीज को दो। मैं सामान्य का विरोध नहीं कर रहा हूं, सामान्य रहेंगे, लेकिन हमारा भी उसमें भागीदारी दो। सेकेंडरी जो भी यूनिवर्सिटी हैं या डिग्री कॉलेज हैं या केंद्रीय यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें जो भी हमारी सीटें भरी हुई हैं, खाली हैं, उनको तत्काल प्रभाव से भरो। भरने के बाद ताकि जो कमेटी बने उसमें हम अपनी बात रखने के अधिकार प्राप्त कर सकें। जब उस कमेटी में भी वो लोग हैं, ये बताइए सारे बारात का दूल्हा, बारात का मालिक कौन होता है? दूल्हा। इस कमेटी का दूल्हा कौन बनेगा? जो यूजीसी को रिपोर्ट करेगा, कुलपति। कुलपति कौन है? वही लोग तो हैं जो विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध यूजीसी का नहीं कर रहे हैं, ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यूजीसी अगर कायदे से लागू सब कुछ हो गया तो कल यूनिवर्सिटी में चांसलर, वाइस चांसलर, कुलपति एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग होने लगेंगे। और जब होने लगेंगे, और जब उसमें प्रोफेसर, स्टेट एसोसिएट प्रोफेसर, कुलपति, ये जब उसमें भरे जाएंगे तो जो हम एक अपने रणनीति के तहत जो इन लोगों को हम नॉट सुटेबल का अपना दे करके इन लोगों को अयोग्य घोषित करते रहे और उन पे कब्जा, उनके सीटों पर कब्जा करके उनके हक अधिकार को लूटते रहे, मलाई चांपते रहे, अब वो अजय की चांपना बंद हो जाएगा। सीधी सी बात, एक शब्द में यूजीसी के द्वारा जो भी
माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के निर्देश पे जो ये कमेटी गठित है, इसका मैं भरपूर दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायालय से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर समानता का अधिकार ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप केंद्रीय विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, है ना, जो भी हैं, उसमें जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज की सीटें खाली हैं, बैकलॉग के तहत तत्काल पहले उसको भरें। उसके बाद जो UGC की टीम है, कमेटी है, उसमें हमको बराबर का भागीदारी दें। फिर इस कमेटी का और जो रूल आए हैं इसका सही से पालन हो पाएगा। नहीं तो इसको पालन होने के बाद भी हमको न्याय मिलना, कहीं बाय द वे मान लीजिए कुलपति के ऊपर ही कुलपति ही भेदभाव कर रहा हो, वही उस कमेटियों का अध्यक्ष बनेगा, वही UGC को रिपोर्ट करेगा, और वो अगर हमारे साथ भेदभाव किया, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया, हमारे भाइयों के साथ भेदभाव किया, वो किसको रिपोर्ट करेंगे भाई? किसको रिपोर्ट करेंगे? इस पर, इन बिंदुओं पर भाई हमारे जो भी नेता हैं, एक बार इसको सवाल उठाना पड़ेगा उनको, तो जाके ईमानदारी से इसका लागू हो पाएगा। नहीं तो इसके लागू होने के बाद भी रोहित वेमुला, अपायल तड़वी जैसी घटनाएं होंगी और ये कानून ढाक का 3 पात किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये जो सब कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ है। ये लोग सरकार को महामानो, मैं कह रहा हूं, ये चुनाव जो अभी होने वाले हैं, तत्कालिक कुछ समय के बाद होने वाले हैं अन्य स्टेटों में, उसको देखते हुए ये लोग मोदी को महामानव बना रहे हैं, ताकि ये जाके वहां कह सके कि देखो सवर्ण हमारा विरोध कर रहा है, फिर भी मैं OBC के साथ खड़ा हूं, मैं OBC का नेता हूं। जिस तरह से शुरू में इन लोगों ने जुमला दिया कि हम OBC को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और आने के बाद उसने किसका काम किया? OBC तो है नहीं, वो तो मुख्यमंत्री रहे, अपना जो है कि नियम ला करके अपने आप को OBC में शामिल कर लिए। तो ये काम आज भी स्वर्ण मानसिकता का ही कर रहा है, मनुवादी मानसिकता का। स्वर्ण बिरादरी में बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे तमाम लोग हैं जो इस कानून का स्वागत कर रहे हैं। जो समानता चाहता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, देश में की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है, वो कभी विरोध करने नहीं आएगा। जो संविधान को नहीं मानता, जो इस लोकतंत्र व्यवस्था को नहीं मानता, समानता को नहीं मानता, तो ऐसे लोग आतंकी होते हैं। आतंकवादी बाहर से आते हैं, और आतंकी जो देश के अंदर देश को खोखला करते हैं। एक देश को खोखला करने वाले आतंकी हैं। इसके खिलाफ मैं मांग करता हूं गृह मंत्री जी से कि आप तत्काल सारे स्टेटों के गवर्नर को, वहां के गृह सचिवों को तुरंत आदेश दें कि ऐसे आतताइयों के खिलाफ सख्त सख्त देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा करके आइन को जेल में डालें। प्रमोद भारती जी, अगर मान लीजिए इसका ये जो कानून है अगर पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो दलित समाज के बच्चे भी वाइस चांसलर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मैंने आपको पूरी बातें मैंने बता दिया कि ईमानदारी सरकार दिखाए, सरकार के साथ बिल्कुल हम लोग खड़े हैं, लेकिन ईमानदारी दिखाए तो। यहां तो बुलडोजर जब चलाने की बात होती है तो जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाता है, जाति देखकर मुकदमा लिखा जाता है, जाति देखकर न्याय मिलती है। तो जातिवाद आप फैला रहे हो और हमें कहते हो कि बांट दिया। आप कहते हो कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। नारा किसने दिया भाई? योगी जी ने। बांटा कौन? योगी जी ने ही। हमारी बेटी को हाथरस में मट्टी का तेल जला के डाल के जला दिया गया 12 बजे रात में। हिंदू का जो है दिल आहत नहीं हुआ। उन्नाव की बेटी दिल्ली जो है कि आकर सेंट्रल में बैठ करके न्याय की भीख मांग रही है। कानपुर में नाबालिग बच्ची को उठाकर सब इंस्पेक्टर क्या कर दिया, पत्रकार क्या कर दिया, वो सब सामने आए, डिटेल है। तो आप देखिए, आप ये चीजें फैला रहे हैं, न्याय के लिए दर दर लोगों को भटकाने वाले आप हैं। बगैर किसी गुनाह के आप गुनाहगार बनाते हैं और न्यायालय द्वारा वो बाइज्जत बरी होके आता है। कहां समानता का अधिकार दे रहे हैं भाई? और वो सारेआम गुंडई कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपकी पुलिस एक्शन लेने में क्यों पीछे होती है? तो जब तक सरकार को अपनी मानसिकता साफ करनी पड़ेगी। सरकार चाहे 10 लोग मिलकर चुने या 100 लोग चुन के मिले,
लेकिन वो प्रतिनिधि तो सबका करता है, वो सबका प्रतिनिधि है। उसकी सोच जातिवादी नहीं होनी चाहिए, उसकी सोच समांतवादी नहीं होनी चाहिए, उसकी सोच एक धार्मिक नहीं होना चाहिए। वो सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन यहां सबका साथ सबका विकास का नारा है कि आपने किसका विकास किया भाई, किसका विकास किया? तो सरकार के मानसा को समझने की जरूरत है कि हम डिमांड किससे कर रहे हैं। अगर इनकी मानसा साफ है तो मैं अभी भी डिमांड कर रहा हूं कि जो भी सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं उनको तत्काल भरे। यूजीसी कमेटी में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोगों को समान भागीदारी दे, उसमें पैनल में बैठा है। फिर इस कमेटी द्वारा जो रूल लाए गए हैं उसका सही से पालन हो पाएगा।